नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येशम् पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याऊ आगमनाथ जी सतगुरु चरणों रहूं समर्पित सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी हो निर्मूल प्रमाद जी। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी जी को प्रणाम। चतुर्विध तीर्थ को समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को सतत नमन। चतुर्दिशा में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों समस्त गुरु शक्तियों को प्रणाम। हे सद्गुरुदेव, हम सबको सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो, हमारा सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। बोध देने वाले, आत्म स्वरूप का जागरण कराने वाले पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। कल मुझे सोशल मीडिया पे एक स्टोरी पढ़ने को मिली, बड़ी मजेदार स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यूरोप में एक विचारक है, उनका नाम है एडमंड बर्क। ये स्टोरी उनकी अपनी जीवन की है या उन्होंने लिखी है। वो बताते हैं कि वो हर संडे पादरी को सुनने जाते चर्च में। तो दिन पादरी ने अपने प्रवचन में बोला कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और जो लोग परमात्मा में भरोसा रखते हैं वे मर के मोक्ष जाते हैं, वे मर के स्वर्ग जाते हैं। तो एडमंड बर्क ने जैसे ही पादरी से ये बात सुनी तो उन्होंने बीच में हाथ खड़ा करके प्रश्न रेज कर दिया। उन्होंने पूछा पादरी से कि आपने कहा जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा रखते हुए मरकर स्वर्ग जाते हैं, लेकिन अगर कोई पुण्यात्मा हो और परमात्मा में भरोसा नहीं रखता हो तो वो मरकर स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा? और अगर कोई परमात्मा पे भरोसा रखता हो लेकिन पुण्यात्मा नहीं हो तो वो भी मर के स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा?
पादरी तो क्वेश्चन सुन के थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि ये तो उसकी पढ़ाई में था ही नहीं। उसने जो पढ़ा जो रटा वो प्रवचन कर रहा है, लेकिन ये तो उसने पढ़ा ही नहीं था। अब वो क्या जवाब दे? तो पादरी ने एडमंड बर्ग का क्वेश्चन बड़ा सीरियसली लिया और कहा कि ठहरिए जनाब, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, मुझे सोचना होगा। अब पादरी घर चला गया, सोच रहा है इसका जवाब क्या होगा। सारी किताबें टटोल ली, उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा। जिंदगी तो सवाल बदल देती है, और किताबों में जो जवाब होते हैं वो तो पुराने होते हैं, पुराने पड़ जाते हैं। और अगर पुराने जवाब रट करके कोई लोग जिंदगी के नए बदलते सवालों को सॉल्व करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आज हम 2000 साल पुराने नक्शे को लेकर के ट्रेवल करना चाहें, 2000 साल तो छोड़ो, 500 साल पीछे के नक्शे में भी हम ट्रेवल नहीं कर सकते। 100 साल पीछे के नक्शे में भी हम ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कें तो वैसी थी नहीं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज कहाँ थे। लेकिन हमारा मानसिकता बड़ी रूढ़िवादी होती है। हमको इस बात में बड़ा मजा आता है जब कोई बोलता है ये बहुत चीज बहुत पुरानी है। और सब कोई अपने धर्म को तो सबसे पुराना सिद्ध करना चाहते हैं, अपने शास्त्र को सबसे प्राचीन प्रामाणिक सिद्ध करना चाहते हैं, और वे भूल ही जाते हैं कि जिंदगी के प्रश्न तो बदल गए। अगर सेम ही समाधान काम पड़ जाता तो पहले तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर को आने की जरूरत ही कहाँ थी? दूसरे के बाद तीसरे को आने की कहाँ जरूरत थी, सोचो जरा। तब तो पहले ने जो बोल दिया वही शाश्वत हो जाता, खत्म हो जाता, सबके लिए वही समाधान था। लेकिन नहीं होता। हर युग में बीमारियां नहीं होती है, और हर नई बीमारी को एड्रेस करने के लिए वापस नया समाधान चाहिए, नया मेडिसिन चाहिए, नई मेडिटेशन की टेक्निक्स चाहिए। तो पादरी कहीं ईमानदार था, निष्ठावान भी था। जवाब नहीं मिल रहा तो शांति से सोचता गया, बैठ करके अपने भीतर पूछता गया। फिर भी जवाब नहीं मिला। बेचैन तो था, लेकिन रात को नींद लग गई। रात नींद में उसने एक सपना देखा। उसने क्या सपना देखा कि वो घर से निकला है, स्टेशन पे पहुंचा है, गाड़ी में बैठ रहा है और गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रेन स्वर्ग जा रही है। उसको इतनी तसल्ली हुई कि अच्छा हुआ मेरे को स्वर्ग जाने का मौका मिल गया, तो मैं स्वर्ग जाके ही देख लूंगा कि वहां पर कोई ऐसे लोग हैं क्या जो पुण्यात्मा तो है लेकिन परमात्मा में भरोसा नहीं रखते, जैसे सुकरात है, जैसे गौतम बुद्ध है। क्योंकि गौतम बुद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानते, तो ये लोग स्वर्ग में है या नहीं है मैं जाके पता ही कर लूंगा। पादरी पहुंच जाता है स्वर्ग में। तो पादरी देखता है कि स्वर्ग बड़ा बेरौनक सा है। यहाँ पे कोई फूल नहीं खिल रहे, कोई झंडे नहीं बह रहे, कोई संगीत नहीं बज रहा, कोई नृत्य नहीं हो रहा। सब उदास उदास से लोग हैं। कोई एक दूसरे को देख के मुस्कुरा भी नहीं रहा। तो बड़ा हैरान हुआ पादरी के स्वर्ग कैसा। तो उसने वहां के लोगों से पूछा, ये स्वर्ग ही है? कि हाँ हाँ स्वर्ग ही है। तो यहाँ पे बुद्ध आए हैं, सुकरात आए हैं? लोगों ने बोला कभी नाम नहीं सुना हमने यहाँ पे, ऐसा नाम तो कभी सुनने में नहीं आया। शायद ये लोग यहाँ नहीं रह रहे होंगे, शायद ये लोग नरक में रह रहे होंगे। पादरी ने सोचा ये लोग नरक, अगर ये लोग नरक में जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? तो पादरी हैरान तो हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि वहां से फिर एक गाड़ी गुजर रही है। उसने लोगों से पूछा ये कहाँ जा रही है? नरक में जा रही है। ठीक है, तो मैं नरक जाके भी पता करके आता हूँ। पादरी उस गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी चली और नरक के स्टेशन पे आई, तो नरक के स्टेशन पे बड़ी आवाजें हैं, बड़े लोग हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वहां का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। कहा स्वर्ग उदास मालूम पड़ रहा था और कहा नरक के अंदर नृत्य हो रहे हैं। पादरी ने वहां के लोगों से पूछा कि आपने यहाँ पे सुकरात बुद्ध का नाम सुना है? नरक के लोग बोले हाँ हाँ, वे आए तभी तो यार रौनक है, तभी तो यार लोग मौज मस्ती कर रहे हैं।
तभी तो लोग यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। पादरी हैरान हुआ और उसका सपना टूट गया। वो सोचे कुछ समझ नहीं आया कि स्वर्ग में उदासी छाई हुई, वहां धर्म गुरु पहुंचे हुए हैं, वहां चर्च के पादरी पहुंचे हुए हैं, वहां ये त्यागी तपस्वी पहुंचे हुए हैं, और ये सारा उदास बेरौनक है। और नरक में बुद्ध और सुखराज जैसे लोग पहुंचे और खूब रौनक छा गई। उसको कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ नहीं समझा। अगले दिन उसको तो जाना ही था प्रवचन देने के लिए, और एडमंड बर्ग बैठे हैं और उन्होंने वापस सवाल किया। पादरी बोलता है कि देखो, मुझे आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे रात एक सपना आया और मैं वो सपना तुम्हें सुनाई देता हूँ। उसने अपना पूरा ये सपना सुना दिया, और सपना सुना करके बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये उदास लोग जहाँ जाते हैं वो उस स्थान को नरक बना देते हैं, और ये हंसते खेलते लोग जहाँ जाते हैं वो अपना स्वर्ग अपने साथ ही लेके जाते हैं, और वही स्वर्ग बन जाता है। पादरी ने अपना अनुभव सुनाते हुए, अपना सपना सुनाते हुए कहा कि मैं नहीं समझता कि जो पुण्यात्मा है और परमात्मा पे भरोसा नहीं रखते वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर वे खुद स्वर्ग जैसे लोग हैं तो वे जहां जाएंगे वो अपना स्वर्ग अपने साथ ही लेके जाएंगे। और अगर कोई उदास लोग है जिनको यहाँ हंसना नहीं आ रहा, मुस्कुराना नहीं आ रहा, प्रेम से जीना नहीं आ रहा, हल्का फुल्का होकर जीना नहीं आ रहा, वे जहाँ जाएंगे वही अपना नरक साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान ही हो ऐसा नहीं है। नरक और स्वर्ग तो हर एक जीवन अपने साथ ही गति कर रहा है। अगर आप मजेदार हो तो आप जहाँ बैठे हो वही स्वर्ग है। आपके भीतर विस्तार हो रहा है, फैलाव की भावना है, आपका सुख बरस रहा है, केवल आपके चेहरे से ही नहीं, आपकी आंखों से, क्योंकि चेहरे से ज्यादा आंखें सच्ची है। और केवल आंखों से ही नहीं, आपके रोम रोम से। तो आपको कहीं स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वही स्वर्ग पैदा हो गया। और आप डिप्रेस्ड हो, उदास हो, टेंशन में हो, तो आपको नरक जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वही नरक हो गया। एडमंड बर्क ने कहा कि ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं, पुण्यात्मा जाए वही स्वर्ग है। और ऐसा नहीं कि पापी लोग नरक जाते हैं, ये पापी जाए वही नरक है। क्योंकि स्वर्ग और नरक हम सब अपने भीतर ही कैरी कर रहे हैं, अपने ही साथ लेके चल रहे हैं। तत्वार्थ अधिगम सूत्र का 3rd चैप्टर हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, और इस 3rd चैप्टर के 2 हिस्से हैं, एक में अधोलोक का वर्णन है, एक में मध्य लोक का वर्णन है। कुल 18 सूत्रों में से 1st से 6th तक सूत्र अधोलोक के वर्णन से भरा है। और अधोलोक को हम नरक लोक बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अधोलोक में खाली नारकी जीव ही रह रहे हो, भवनपति देवताओं का स्थान भी अधोलोक में ही है। और मनुष्य का भी एक स्थान, एक क्षेत्र है, वो भी अधोलोक में है, जहाँ मनुष्य भी रह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो अधोलोक की बात की जा रही है, और जो पहला सूत्र है जिसकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी, वो था रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अध पृथुतरा तासु नारका। ये 7 पृथ्वियां है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, और तमस्तम प्रभा या महातम प्रभा। सप्ताधो, ये 7 अध अध पृथुतरा, एक दूसरे से नीचे है और एक दूसरे से ज्यादा लंबाई चौड़ाई वाली है, फैलाव वाली है, पृथुतरा है, विस्तार वाली है। धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, ये घने अंबु, यानी वो पानी जो बर्फ की तरह हो गया है, ऐसे पानी पे, ठोस पानी पे स्थित है। घनवाकाश, घनवात, जो हवा एकदम ठोस हो गई है उस पे स्थित है। अधन आकाश, ऐसे आकाश पे स्थित है
जो एकदम अंधेरे से भरा है, जो एकदम ठोस हो गया है। ऐसे ये पृथ्वियां जो है वो उनके ऊपर प्रतिष्ठित है, उनके ऊपर स्थित है। धनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः पृथुतरा, और तासु नरका, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो नारकी कहला। तो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे कि देवलोकों के स्थानों को उन्होंने प्रभा शब्द देके नहीं बोला, बस देव बोला। भवनपति देव, मानवंतर देव, ज्योतिष देव, वैमानिक देव। लेकिन रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, यहाँ प्रभा शब्द जोड़ा है। प्रभा क्यों जोड़ा है? क्योंकि वह प्रकाश का उत्तरी ध्रुव है जो देवलोक की बात कर रहा है, ये प्रकाश का दक्षिणी ध्रुव है जो अंधेरा है। एक ही उद्योत है, दो इस दिशाओं में है। अंधेरा प्रकाश से जुदा नहीं। ये समझाने के लिए अंधेरा भी प्रकाश से जुदा नहीं है, वो प्रकाश का एक अभाव है, लेकिन उसमें भी प्रभा है। प्रभा क्यों है? क्योंकि मानसिकता की वजह से प्रभा पैदा होती है। अब बड़ी मजेदार बात है, हमारी जैसी मानसिकता होती है वैसी हमारी लेशिया होती है, और हर लेशिया का एक वलय बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वही प्रभा है। और चूंकि एक ही तरह की मानसिकता वाले लोग एक ही तरह की स्थिति में खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि कैसे बलात्कारी बलात्कारियों को खोज ही लेते हैं, चोर चोरों को खोज ही लेते हैं, सत्संगी सत्संगी को खोज ही लेते हैं, दुर्जन दुर्जन को खोज ही लेते हैं। पानी पानी में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है। समान रुचि वाले लोग, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक अपने अपने स्थान पे पहुंच ही जाते हैं। तो कोई ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे ऐसी मानसिकता वाले लोगों का जो लेशिया वाले जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनके चारों ओर जो चार्जिंग है, उससे जो स्थिति पैदा हो रही है, उसका नाम उन्होंने रत्न प्रभा दिया। तो पहली नरक का नाम रत्न प्रभा। अब विराट गुरु जी इसका सीक्रेट ओपन करते हैं थोड़ा, क्योंकि जब ये चैप्टर लिखा जा रहा था, गुरु जी के साथ हम थे, तो गुरु जी ने हमको कहा कि वैभवशी जी लिखो, आप सारे तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या लिखो, और आप लिख सकती हो। तो गुरु जी का इस तरह से बोलना हुआ, मेरे लिए वो आशीर्वाद भी था, प्रेरणा भी थी। मैंने लिखना शुरू किया। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तक तो मैं आराम से लिख पाई, लेकिन जैसे ही नरक का वर्णन आने लगा, देवलोक का वर्णन आने लगा, मैंने गुरु जी को बोला मुझे तो कुछ नहीं आता। मेरे को क्या पता, मेरे पास आप जैसा अवधि ज्ञान नहीं है, वक्री दृष्टि नहीं है, मैं नरक को नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है लोगों की मानसिकता, ये सारी दुनियादारी को देख करके कुछ समझ है, लेकिन मैं नरक के बारे में कैसे लिखूंगी, मुझे कुछ नहीं पता ये क्यों रत्न प्रभा है, क्यों शर्करा प्रभा है। तो मैं गुरु जी के सामने बैठ गई, मैंने कहा आप बोलोगे और मैं लिखूंगी, मैं कुछ अपने से कुछ नहीं लिखूंगी। तो गुरु जी बोले लिख लो, फिर मैं कुछ बोल दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बोलो और मैं लिखूंगी। और गुरु जी ने कृपा करी, उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उनकी वाणी से जो ये सारे अर्थ निकले, ये बड़े मजेदार अर्थ पैदा हुए। अदरवाइज मैं ये आपको अपनी स्टडी से बताती हूँ कि मैंने इतनी सारी तत्वार सूत्र की बुक्स पढ़ी, जो 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 राइटर्स ने उसके ऊपर भाष्य, टीका है, व्याख्या लिखी है। क्योंकि जब मैं लिखने बैठती तो मुझे लगता था मैं सबका एक बार पढ़ लूं, मुझे समझ आए कि किसकी दृष्टि क्या कह रही है। उनको पढ़ती, फिर मैं सारी किताबें साइड में रख देती, बंद करके रख देती, और उसके बाद में जो मेरे भीतर से आता मैं वो लिखती, और गुरुजी उसको वापस चेक करते, और उसमें वापस उनकी दृष्टि मिलती, और उनकी दृष्टि से वापस जो व्याख्या निकलती, वो व्याख्या इस बुक में प्रिंट होके आई है, जो बुक आपके लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी में भी पड़ी है। और कोई भी पढ़ना चाहे तो वो बुक मंगवाई जा सकती है। तत्वार्थ अधिगम सूत्र के 5 चैप्टर तक मैंने व्याख्या उस किताब के अंदर संकलित करी है। तो गुरुजी ने बोला कि रत्न प्रभा क्यों, शर्करा प्रभा क्यों, और उनकी वाणी से जो अर्थ निकले, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़े, तो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कहीं हमारे लिए एक और नई ओपनिंग हो, कुछ और नई दृष्टि हमारे को मिल सके। तो गुरुजी बताते हैं कि रत्न जो होता है ना, रत्न, रतन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हीरा है ना, माणी, मणिक हम बोलते हैं। तो इसमें क्या विशेषता होती है कि ये सूर्य की किरणों को लेता है और उसको 7 रंगों में बांट करके परावर्तित करके लौटा देता है ना। और होता खुद कठोर है, एकदम कठोर होता है, घनीभूत होता है। तो गुरुजी बताते हैं कि पहली नरक में अक्सर वे लोग जाते हैं
जो सो कॉल्ड ज्ञानी है और चारित्रवान है, अभी बड़ी हैरानी वाली बात है, विद्वान है, चारित्रवान भी है, भयंकर रूप से वो कठोर है, जिद्दी है, अपनी बात को लेकर के एकदम अड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, अपनी जो उन्होंने मान्यता पकड़ ली है, उस मान्यता और सिद्धांत के लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी बात को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अनेकांत दृष्टि के लिए वो ओपन ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को क्लोज कर लिया है। और जैसे हीरा आने वाली किरण को बांट करके परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे ही वो लोग दूसरों की अगर कोई मान्यता या सिद्धांत को सुन लेते हैं तो चुप नहीं बैठते, बैक बाउंस करते हैं, उनके साथ झगड़ा कर लेते हैं। अपनी हठ धर्मिता और हठवादिता में इतने गहरे अड़े हुए मूड लोग होते हैं कि अपने आप को मानते विद्वान है, लेकिन उनके भीतर में जरा भी दूसरों के प्रति सहनशीलता, सहिष्णुता या उदार चित्तता होती ही नहीं है। और ऐसे लोग मर के पहली नरक में चले जाते हैं। अब हम इतने हैरान होंगे, ये तो इतना ज्ञानी है, इसकी बातों में देखो का की इंफॉर्मेशन निकलती है। ज्ञानी हम बोल देते विद्वानों को, अदरवाइज विद्वान ज्ञानी नहीं होते हैं, विद्वान पंडित होते हैं, ज्ञानी होना बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। लेकिन नॉर्मल जनता उनको ज्ञानी समझ लेती है, जो बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, नई बातें उनको बता रहा होता है। लेकिन वो दूसरों की बात को सुन करके तो एकदम अकड़ जाएंगे, और ऐसे बहुत लोग हम जानते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग कहीं ना कहीं चारों ओर मिल ही जाएंगे। और क्या पता हम भी ऐसे हो, क्योंकि अगर हमारे में सुनने का धैर्य नहीं है, देखने के लिए हम ओपन नहीं है, हम अपनी मान्यताओं को पकड़ करके बैठ गए हैं, चाहे वो हमने कोई भी तरह की मान्यता क्यों ना बना ली हो। नहीं, कैसे मूर्ति पूजक दूसरों को मिथ्यात्वी बोल देते हैं, और दूसरे लोग मूर्ति पूजकों को मिथ्यात्वी बोल देते हैं, ये क्या हो रहा है? कैसे हम किसी को घोर मिथ्यात्वी बोल देते हैं? कैसे हम किसी को, मैंने एक साधु को सुना बहुत वर्षों पहले एक कठोर क्रियावादी जैन संत का प्रवचन हो रहा था, और वो अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि जो हमारी परंपरा के साधु है वही भगवान महावीर के सच्चे साधु है। इसके सिवाय जो साधु है, वो साधु बन करके सब मर के नरक में जाएंगे, क्योंकि वो साधु तो बन गए हैं लेकिन वो अपने कपड़े धोते हैं साबुन से, तो वे मर के नरक में जाएंगे। मैंने उस साधु को सुना तो मैंने उनको बोला कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरों को नरक में डाल दो? क्या आप भगवान है? क्या आपके पास में ऐसी वो कोई स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी नरक में डाल दो? आपको किसने जज करने को बोला? पहली बात तो जजमेंटल हो गए आप। दूसरी बात, आपने ये भी अपने भीतर में वो पा लिया कि आप किसी को भी नरक में भेज सकते हो। तो बोलते हैं हाँ, जो आलू प्याज खाएगा वो मर के नरक में ही जाएगा। और इतनी बात पकड़ ली उन्होंने कि वो किसी भी आलू प्याज खाने वाले को नरक में डाल रहे हैं। और उनसे जरा सा तर्क कर लो, जरा सा पूछ लो कि आलू का वर्णन किसी शास्त्र में आया नहीं है। आलू तो जब आया था, भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक तो ये सारे शास्त्र लिखे जा चुके थे। आलू पुर्तगाली लेकर आए इंडिया में। आप कैसे कह रहे हो आलू खाने वाला नरक में जाएगा? कहाँ, किस आधार पे कह रहे हो? और यूं ही एक हरियाणा के साधु है, अब हरियाणा के, समझ लो आप हरियाणा शब्द के साथ ही, तो वो ऐसी परंपरा से आए हैं कि उनकी लैंग्वेज, जैसे जाट होते हैं, जाटों की लैंग्वेज कैसी होती है। अभी 4 दिन पहले हम मंदसौर थे, मंदसौर एमपी में एक मजेदार सिटी है। तो वहां किसी जाट के घर में हम इनवाइटेड थे, हम वहां पहुंचे। तो उन्होंने जाते ही बोला, एंट्री हुए अभी तो हम उनके ड्राइंग रूम में, और जाते ही बोला आपको चाय दूध कुछ तो लेना होगा। तो हम लोगों ने बोला हम नाश्ता करके आए हैं। तो उनकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जैसे आपको कुछ तो लेना होगा चाय दूध स्वामी जी इतने हंसे। स्वामी जी बोले आप ऐसे बोल रहे हो क्या, चाय दूध कुछ तो लेना होगा? अरे भाई फिर आप कुछ भी दे दो, लेकिन हम लेकर आए हैं तो उनके बोलने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो साधु बोले
वो गांव गांव में घूमते हैं, हरियाणा के गांवों में, पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी। और लोगों को बोलते खाओगे आलू बन जाओगे भालू। अब हम उनको जाके कोई बोले कि आप ये बात कहाँ से लाए, क्यों बोल रहे हो, क्यों जनता को ऐसी ऐसी बातें प्रचारित कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं और बड़े मजे से कर रहे हैं। और जनता इसलिए सुन रही है क्योंकि वो व्हाइट कपड़ों में है, वो कुछ त्याग तपस्या करते हैं, और जनता के भीतर एक मानसिकता होती है कि जो त्याग हम नहीं कर पा रहे और ये कर रहे हैं तो ये लोग हमसे तो श्रेष्ठ ही है। इसलिए जो भी कहे चुपचाप मान लो, आंख मूंद करके मान लो, और सामने मान लो, पीछे जाकर के चाहे कुछ भी बोलो। देखो कैसी मानसिकताएं आती है, क्यों आती है? क्योंकि हम, हमारी जैसे जैन समाज में भी कितने लोगों की स्थिति देखते, जैसे रीजनिंग ही खो गई है, जैसे वो सवाल करने के लिए खुले ही नहीं है। जैसे उन्होंने बस एक चश्मा पहन लिया है कि जो जो सफेद कपड़े वाले सब पूजनीय होते हैं, सब साधु ही होते हैं। और महा भगवान ने कहीं कहा ही नहीं कि सफेद कपड़ों से साधुता का संबंध है या दिगंबर होने से साधुता का संबंध है। अगर दिगंबर होने से साधुता का संबंध हो तो सारे जानवर दिगंबर ही है ना। उनका मोक्ष हो जाना चाहिए। और सफेद से साधुता का संबंध है तो सारे बगलुए, बगुले सफेद ही तो है, पोलर बियर्स सफेद ही तो है, सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे ही है, हम लोग कहाँ का अटक जाते हैं। तो रत्न प्रभा में कौन जा रहे हैं? बड़े जिद्दी है, तपस्वी है, चारित्रवान है, और सो कॉल्ड ज्ञानी है, विद्वान है, कई अपनी मान्यताओं में अड़े हुए हैं, और दूसरों की बात सुन करके असहिष्णु होकर के झगड़े पर कहाँ तक उतारू हो जाते हैं। और मैंने देखा इन साधुओं को। मेरा बड़ा इनके साथ वो अवसर मिला। ऐसे साधुओं के विचरण क्षेत्र में अगर कोई दूसरी तरह के साधु आ जाए जो इनकी मान्यताओं के बिल्कुल डिफरेंट है, वो उनको अपने विचरण क्षेत्र में रहने नहीं देते, टिकने नहीं देते। वो अपने फॉलोवर्स को बोल देते हैं कि जाके उनको बोल दो कि ये हमारा एरिया, यहाँ से चले जाए। अरे ऐसा मेरे साथ भी हुआ। हाँ एग्जैक्टली जब मैं दिल्ली में पहली बार गई और दिल्ली में मेरे प्रवचन हो रहे थे, तो दिल्ली में बहुत सारे इस टाइप के साधु साध्वी घूम रहे थे। और उन साधुओं ने दिल्ली के उन लोगों को जिनके घरों में मेरा ठहरना हुआ, उनको बुला करके बोलते थे कि आपने कहा किस साध्वी को ठहरा लिया है, ये साध्वी तुम्हारे बच्चों के रिश्ते कराएगी क्या? वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं। तुम्हारे तुम्हारे बच्चों के रिश्ते तो हम करवा रहे हैं, तुम्हारी समाज में पहचान तो हम बनवा रहे हैं, और तुमने इन साध्वी का परिचय करा लिया, भगाओ इसको यहाँ से। और जो वो लोगों ने आके मुझे बोला, बताया, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मैं उन दिनों में क्या करती थी, अगर मैंने दिल्ली ना देखी होती तो दुनिया ना देखी होती, इतनी तरह की। और दिल्ली से मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन जो धार्मिक लोगों ने इन लोगों को विकास को रोक रखा है और इनकी मानसिकता को जो बना रखा है, उसको देख के बड़ा मेरे को एक तरह से खेद होता था। अरे ये क्या हो रहा है? बट दे आर फॉलोइंग दैट टाइप ऑफ पीपल स्टिल टुडे। तो कोई लोग मुझसे बात करते थे कि हमारे साथ वो हमको इस तरीके से कहते हैं कि आपने वैभवशी जी को ठहरा लिया तो हम आपको रिमांड पे लेंगे, हम आपको समाज से बायकट कर देंगे, आपने वैभवशी जी का प्रवचन करवा दिया तो मैं उनको बोलती थी कि भाई आप तो पढ़े लिखे हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको कह सकते हो कि भाई आपको क्यों खौफ है, आपको इस डर होने का कारण क्या है? और फिर आप, तो वो क्या कहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, महाराज जाने दो ना, हमको तो इनसे भी डर है क्योंकि ये तपस्या करते हैं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे तो हमारा धंधा चौपट कर देंगे, कुछ उल्टा उल्टा सोच के इन्होंने हमारे बारे में तो हमको शाप लग जाएगा, हम डरते हैं इन लोगों से। मैंने बोला जैन साधु से कोई डरता है? साधु का तो मतलब होता है जो खुद अभय है और जिससे अभय फैलता है। अगर साधु के घर में आने से, एंट्री होने से अगर लोगों के भीतर डर आ जाता है, अरे कुछ पाप ना लग जाए, कुछ कर्म ना बन जाए, कुछ संगठन ना हो जाए, उसकी उपस्थिति में अगर डर दे रही है तो साधु ही नहीं हो, फिर उसको साधु कहोगे या गुंडा कहोगे? तो ये पढ़े लिखे लोग मुझे बोलते थे महाराज हमको डर लगता है इनसे बात करने में, हमें पता तो है कि ये उटपटांग बोल रहे हैं,
लेकिन हम फिर भी इनको मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमारे कुल के गुरु है। मेरे बाप दादा भी इन्हीं के स्थानों में जाते थे, इन्हीं की वहां चंदा देते थे, उन्होंने ही स्थानक बनवाए, उन्होंने ही मंदिर बनवाए, तो हमें तो इनको मानना ही होगा। अब मुझे समझ में आया कि कैसे हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस का कभी उपयोग ही नहीं करते, हम कैसे परंपरावादी और रूढ़िवादी बन जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता ये रत्न प्रभा कैसे पैदा हो जाती है। ये शर्करा प्रभा कैसे पैदा हो जाती है। और शर्करा प्रभा का मतलब क्या बताया विराट गुरु जी ने? जैसे कुछ ऐसे पत्थर होते हैं कठोर से, दिखते सफेद से है, लेकिन लगेंगे ऐसे जैसे मिश्री हो, लेकिन मुंह में डालो तो कड़वे, मिठास नहीं है। तो कोई ऐसी आभा लिए होते हैं जो हल्की सफेद हो, पीले रंग की हो, ऐसी आभा की स्थिति वाले लोग हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनको दिखने में तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन उनको मुस्कुराना भी नहीं आता, और उनको हंसना नहीं आता, उनके जीवन में कठोरता है, कड़वाहट है, उनके भीतर वो कुछ फ्रिज की तरह हो गए, अकड़ करके सबसे अलग हो गए और घनीभूत हो गए अपनी मानसिकता में। और ऐसे बड़े लोग मिलेंगे जिनकी भीतर में कोई बात उन्होंने पकड़ ली, जैसे कोई बात पकड़ ली है कि जमाने में सब धोखेबाज है, इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और वो लोग ऐसे हो जाते हैं फ्रिज की तरह, कोई उनके घर पे भी आते हैं तो उनको वेलकम ही नहीं करते, एकदम कोल्ड वेलकम। अच्छा आए हो, बैठ जाओ, आप कहो तो चाय बना दो, लेकिन उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं। उन्हें ना संगीत पसंद है, ना हंसना खेलना मिलना जुलना हल्का होना, उनको कुछ भी नहीं पसंद है। बस वो कट आउट होते जा रहे हैं, कठोर होते जा रहे हैं। अब उनकी भीतर की मानसिकता शर्करा प्रभा की तरह हो जाती है। और फिर जो जैसी मानसिकता वाला है, वो अपने हिसाब से अपने लिए वैसी नरक खुद ही क्रिएट कर रहा है। कोई दूसरा थोड़ी बना रहा है, कोई दूसरा थोड़ी मिल रहा है नरक में जाना, कोई और हमें नहीं ले जा रहा है। हमारा अपना चुंबकीय वलय ही हमें उस तरह की चुंबकीय वलय की तरह खींच के ले जाएगा, जिस तरह की हम स्थिति वाले हैं। वैसी स्थिति के और भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, और वैसी स्थिति फिर जेनरेट हो रही है। जैसे नहीं नगर निगम की गाड़ी जा रही है, एक जगह कचरा फेंक रही है, बाकी भी गाड़ी आती है, वो भी वही कचरा इकट्ठा करते जाती है। दिल्ली में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ सा दिखाई दिया, जब पहली बार हम कार में सफर करते हुए स्वामी जी के साथ दिल्ली एंटर हो रहे थे। मैंने कहा दिल्ली में पहाड़, मैं एकदम से हैरान हुई। स्वामी जी बोले पागल, ये कूड़े का ढेर है। हमें कोई सोच ही नहीं सकता कि कूड़े के ढेर से इतना बड़ा पहाड़ बन गया। और फिर मैंने देखा रास्ते के अंदर नगर निगम की गाड़ियां जा रही थी वो कूड़े को लेकर के। तो कैसे कूड़े में कूड़ा चला जाता है, ऐसे ही इस तरह की मानसिकता वाले लोग शर्करा प्रभा को पैदा कर देते हैं। और शर्करा का मतलब है एक ऐसे कठोर पत्थर की तरह की स्थिति, जो थोड़ी हल्की ऐसी आभा लिए हुए है कि लग तो रहा है कि वो सफेद है, लेकिन है वो डिफरेंट। फिर वालुका प्रभा। वालुका का क्या मतलब होता है? वालुका का मतलब होता है, बालू रेत को बोलते हैं। बालू रेत होती है ना, तो कैसे उसकी रेत के कण कण बिखरे बिखरे होते हैं, वो इकट्ठी नहीं होती। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो इतनी ज्यादा बिखरी बिखरी मानसिकता वाले हैं और इतने मायावी है, पर्दे में पर्दा चेहरे में चेहरा, हर बात को छुपा के दबा के कैसे कहाँ कैसे बोलना, उतना उनका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है, और अति लालची है। हर जगह से बस बटोर लेंगे, लेकिन कुछ भी देने के लिए उनका भाव नहीं आता। ऐसे लोगों की मानसिकता बालू का प्रभाव वाली हो जाती है। इस दुनिया में जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, अगर कोई उनकी संगत में भी चला जाए तो उसमें भी लालच पैदा हो जाएगा, उसमें भी कहीं माया के रंग आने लग जाएंगे। तो बालू का प्रभा का मतलब है कि वे जो रेत के कण की तरह बिखरी बिखरी मानसिकता वाले, माया से भरे हुए और लालची लोग हैं, उनकी मानसिकता उनको बालू का प्रभा की स्थिति में ले जाती है। या ऐसे लोगों का जो समूह है, वो बालू का प्रभा को जनरेट करता है। कैसे हम आकाश में देखते हैं तो तारे छितरे छितरे बिखरे बिखरे नजर आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकताएं होती है और ऐसे लोगों की स्थितियां होती है।
आप हैरान हो गए, गिरगिट की तरह है, कभी क्या मिल रहा है, कभी क्या दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है। वो एक इंसान में कितने सारे चेहरे, कितने सारी स्थितियां दिख रही है। और उनको देखने वाले भी परेशान हो जाते हैं, और उनके जो करीब उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, वे भी वैसी मानसिकता में फिर डेवलप होने लग जाते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, चौथा है पंख प्रभा। पंख कहते कीचड़ को। कोई ऐसे लोग होते हैं, उनके हाथ में जो भी सब्जेक्ट दे दो वो उसी को कीचड़ बना डालेंगे। उनको किसी स्थान पे बिठा दो, वो वहीं पे कीचड़ पैदा कर देंगे। मैं एक भाई से मिली, दिल्ली की घटना ये भी देखो, क्या दिल्ली मुझे याद आ गया आज। तो वो भाई कहता था, महाराज, तब मुझे बहुत लोग महाराज, क्योंकि हरियाणवी लोग ऐसे बोलते हैं महाराज। जैसे राजस्थान में जाओगे तो वो लोग बोलेंगे साहेब जी, अन्नदाता, गड़ी खमा। तो हरियाणवी लोगों के बोलने का अपना स्टाइल है। बोलते, महाराज, मुझे तो बस मुझे तो बस तीली लगाना अच्छा लगता है। मैंने कहा तीली लगाना अच्छा लगता है, मतलब क्या हुआ? बोलते, मैं उसमें जहाँ जाता हूँ बस कोई एक बात छेड़ देता हूँ, बस आग लगा के आ जाता हूँ। फिर जब लोग जलते हैं, बातचीत करते हैं, झगड़ते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे उनका झगड़ा देख के मजा आता है महाराज। और फिर मेरे को लगता है हाँ, आज मेरी रोटी पच गई। मुझे उस भाई पे इतनी हंसी आई। एक तो उसका भोलापन था, देखो कौन अपने बारे में ऐसा बोलता है। हाँ। और दूसरा, उसने अपनी नारद वाली स्थिति बता दी। तो बोलता है, मुझे तो बस तीली लगाने में मजा आता है। तब तो मैं समझी नहीं थी तीली लगाने में मजा आने का मतलब क्या है। एक क्षण लगा मुझे भी समझने में, क्योंकि मेरे लिए नई बात थी। लेकिन फिर मेरे को दिखाई दिया कि समाज में से बड़े लोग होते हैं, जो जहाँ जाते हैं वो बस तीली छोड़ के आ जाते हैं, तीली लगा के आ जाते हैं। तो कोई ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, इनके लिए का पंख प्रभाव, उनके हाथ में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कीचड़ ही बना डालेंगे। कुछ भी सब्जेक्ट दे दो, पॉलिटिक्स दो, पॉलिटिक्स पे कीचड़ बनाएंगे। धर्म स्थान में आ गए, और बड़े मजेदार है। दिल्ली की फिर एक घटना याद आ गई, आज तो गजब दिल्ली याद आ रहा है। तो समाज के वो महासंघ बना हुआ है जैन समाज में। उसमें कोई एक अधिकारी है, और वो मतलब उस महासंघ में उस समय में कोई पोस्ट पे थे, अध्यक्ष थे या कोई होंगे। तो उनके बारे में लोग बता रहे थे कि चूंकि ये रिटायर्ड सरकारी अफसर है, और वहां पे ये लोगों को, आईएएस थी तो जज कुछ करते थे, लोगों को दंड देते थे, हुकूमत चलाते थे। और वहां से तो रिटायर्ड हो गए, जैन समाज में ये महासंघ की पोस्ट पे आ गए। तभी यहाँ पे आकर के साधु संतों को जजमेंट करते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, उनके बारे में रूल्स बनाते हैं कि अगर हमारे स्थानक में एंटर होना है तो ये रूल फॉलो करने होंगे। अगर आपने लाइट जलाई या आपने वॉशरूम यूज किया तो हमारे स्थानक में नहीं आ सकते। आपने चप्पल पहन के आ गए तो स्थानक में नहीं आ सकते। तो कहते हैं महाराज वहां भी दंड देते थे लोगों को, वहां भी लोगों को हुकूमत चलाते थे, अब वहां से रिटायर्ड हो गए। अब समाज में इनको पोस्ट पे बिठा दिया है, तो ये समाज में लोगों के ऊपर हुकूमत चलाएंगे। अब देखो मानसिकता तो जो है सो है, वो तो बदलेगी नहीं, सब्जेक्ट बदल जाएंगे। तो पहले आप उधर पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब आप इधर पॉलिटिक्स करोगे। पहले आप उधर लोगों की उठापटक कर रहे थे, अब यहाँ पे उठापटक करोगे। तो पंख प्रभाव वाले लोगों की क्या स्थिति होती है कि वो कीचड़ में ही धंसे रहते हैं, और उनके हाथ में जो भी स्थिति आ जाए वो उसको कीचड़ बना डालते हैं। और फिर उनके पास जो आते हैं उनको कीचड़ में फंसे देख करके उनको मजा आता है। देखो वो पंख प्रभाव पैदा कर जाते हैं। कैसे नरक निर्मित होती है, कहीं बाहर थोड़ी है ये, हमारे से ही है। हमसे ही है नरक भी, हमसे ही है स्वर्ग भी। लोग कहते हैं मर के किसने जाना, जिसने मर के देखा नरक गया या स्वर्ग गया उसने आके बताया नहीं। तो हमको कैसे पता नरक है कि स्वर्ग है? अरे वो मर के देखने की जरूरत ही नहीं है, जिंदा ही देख ले। हमें भी नहीं पता मर के क्या है, लेकिन जीवित क्या है वो तो पता है। वो तो हम खुद को भी देख रहे हैं आईने में, और अपने चारों ओर के लोगों को भी देख पा रहे हैं। तो हमें समझ आ रहा है कि हाँ, ये पंख प्रभाव वाली स्थिति कैसी होती है, कीचड़ कैसे बनता है। उनके हाथ में कुछ भी पहुंचा दो उसको कीचड़ कैसे बना डालेंगे वो, है ना। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा। ये धूम प्रभा क्या है? धुआं छोड़ते हैं। मैंने कहा ना वो तीली जलाने वाला कोई आदमी मिला, ऐसे ही लोग होते हैं, वो धुआं छोड़ते जाते हैं। जहां बैठेंगे वहां कोई भी बात को पकड़ करके झगड़ा कर लेंगे। उत्तेजक है, क्रोधी है, अथवा कोई भी स्थिति को लेकर के ईर्ष्या पैदा कर लेंगे। और कैसे अगरबत्ती धीरे धीरे धू धू करके जलती जाती है और अपने
खुशबू या जो भी इसके अंदर का है, फ्रेग्रेंस या जो भी है, उसको छोड़ती जाती है। ऐसे ही धुआं वाले लोग क्या होते हैं, अपने भीतर की ईर्ष्या की अग्नि को, काम की अग्नि को, कपट की अग्नि को ये धुएं की तरह छोड़ते जाते हैं, जलते जाते हैं और जलते हुए जीते हैं। और बड़े लोग हैं, उनकी जलन इतनी गहरी होती है कि उनके शरीर का तापमान भी वैसे ही हो जाता है और वो जलते ही जाते हैं, धुआं ही छोड़ते जाते हैं, अपने चारों ओर अस्पष्टता पैदा करते जाते हैं। धुएं में क्या होता है, अस्पष्टता है, विजन क्लियर नहीं हो सकता। तो उनका विजन क्लियर नहीं, उनकी मानसिकता क्लियर नहीं, इतने कॉम्प्लिकेटेड है और इतने जल रहे। और ये जलन हम देख सकते हैं, जब पोजीशन की स्थिति आती है तो जलन की स्थिति भी आती है। जब हम किसी चीज पे पजेस्ड हो जाते हैं कि ये तो मेरा है, चाहे वो नहीं हो कि फिल्म की दुनिया में मैंने सुना था, एक फिल्म का नाम है मेरा पति सिर्फ मेरा है। और वो ठीक बात है, लेकिन वो किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का भतीजा भी है। लेकिन वो महिला के भीतर में ऐसी स्थिति आ गई, नहीं बस सिर्फ मेरा है। अब कोई दूसरा उसके पास आ जाए तो उसके अंदर जलन आएगी, धुआं पैदा होने लग जाएगा बस। तो कैसे वो धुआं छोड़ता है आदमी, तो वो धुएं की स्थिति में जीता है और फिर जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। फिर चाहे किसी भी स्थिति पे पोजीशन आ जाए, चाहे घर पे आ जाए, चाहे ज्वेलरी पे आ जाए, चाहे कार पे आ जाए, चाहे लोग का पोजेस्ड नहीं हो जाते हाँ। और फिर चाहे अपने कुत्ते पे ही क्यों ना आ जाए, और फिर उसको कोई और कुत्ता मिल जाए या वो कुत्ता किसी और की तरफ चला जाए या कोई और उसका मालिक बन जाए, तो भी वो जलना शुरू हो जाएंगे। और आजकल तो बड़ी स्थितियां हैं, लोग बच्चों से ज्यादा कुत्तों के प्यार करते हैं। वो कहते हैं यार बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कुत्ते पे तो भरोसा है। और बच्चा पास में सोएगा नहीं सोएगा, पूरी रात मोबाइल लेकर बैठा रहेगा, जागता रहेगा, कहीं चला जाएगा क्लब में, पार्टी में, ये कुत्ता तो मेरे पास 24 घंटे बना रहेगा। अब इतनी हैरानी होती है, उनको बोलते हैं यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा प्रेम का स्तर भी क्या है तो समझो। ऐसा नहीं कि तुम कुत्ते को प्रेम ना करो, लेकिन तुम कुत्ते से पजेस्ड हो रहे हो, कुत्ते के लिए वैसे आसक्त हो रहे हो, उसको बच्चे से ज्यादा कर रहे हो, कोई अपने पति से ज्यादा कर रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा कर रहा है। और कहाँ कहाँ पहुंच रहे हो तुम, किस जगह जा रहे हो, देखो तो सही। तुम्हारा प्रेम भी हो तो ऊपर की तरफ बढ़े, अपने से ज्यादा ज्ञानी की तरफ, गुणवान की तरफ, कोई अपने से ज्यादा योग्य की तरफ। तो आपके भीतर में भी कुछ चीजें ऊपर उठेगी, कोई दृष्टि ऊपर उठेगी। और नहीं तो दृष्टि कहाँ जाएगी, और जा रही, बड़े शौक से जा रही। और फिर कैसी जलन आती है, जब पोजीशन आते हैं तो जलन आती, भयंकर रूप से जलन आती। और जलन में आदमी दिन रात धूम प्रभा बन जाता है। और वो धूम प्रभा वाला धूम प्रभा में जीता है, फिर वो जो जो यहाँ पैदा करता है उसी स्थिति में वो चला जाता है। हम ही प्रमाण है, कोई और नहीं। हमारे ही भीतर सातों नरक है, देख पाए। फिर कहा तम प्रभा और महातम प्रभा, छठी और सातवीं नरक का नाम दिया। और कितनी मजेदार है, इन सातों नरकों के नाम और गोत्र दिए गए हैं। और कहीं देखिए नाम और गोत्र नहीं बताए, देवलोकों के गोत्र नहीं बताए, लेकिन इनके नाम और गोत्र बताए, क्योंकि विशिष्टताएं हैं। ये ऐसे ही नहीं है, नरक पैदा करना इतना आसान नहीं है, देव बनना बिल्कुल आसान है, उदारता बिल्कुल आसान है, कंजूसी बिल्कुल भी आसान नहीं है। कंजूस होने के लिए बड़ी कठोरता रखनी पड़ती है। नहीं, एक भिखारी पहुंच गया सुबह सुबह एक सेठ के घर पे, दरवाजे पे बोला सेठ साहब कुछ दे दो। सेठ साहब बोले कोई है ही नहीं घर में। तो भिखारी बोला भाई कोई है या नहीं मुझे मतलब नहीं, आप तो हो घर में, और मुझे कुछ दे दो, भूख लगा है। तो सेठ साहब बोले भाई कोई है ही नहीं और घर में कुछ बना ही नहीं है। तो बोला कुछ नहीं बना है तो कुछ तो पड़ा होगा, उसमें से कुछ दे दो। नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ पड़ा ही नहीं है। तो भिखारी बोला अच्छा कुछ भी नहीं पड़ा है, तो देखो आपके पास कुछ पैसे होंगे वो दे दो। सेठ साहब बोले वो तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास में। तो भिखारी बोला अच्छा सेठ साहब आपके पास कुछ भी नहीं, ना खाने को है, ना पैसे को है, ना देने को कुछ है, तो आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ आप भी। एक कटोरा आप भी ले लो, आप भी भीख मांगो, फिर तो जब आपके पास कुछ देने को नहीं है तो चलो मांगते हैं, और क्या करेंगे। तो बड़े मजेदार है।
तो कठोरता एकदम आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठोर होना पड़ता है। कोमलता एकदम आसान है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। उदारता एकदम आसान है। तो ये तमो प्रभा वाले लोग कैसे होते? घोर कठोर, एकदम मूड, इतने हिंसक, इनको सब चाहिए, बदले में कुछ देना नहीं। और ये ऐसे लोग हैं, हकीकत में तो ये बड़े प्रेम के भूखे लोग हैं, बहुत भूखे हैं प्रेम के। कल मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रेम के भूखे लोग हैं। देखो सब मुझे अपने अपने तल पे समझते हैं कि भाई वाइट ड्रेस में थे तो आप कुछ और थे, अभी या तो आप कुछ और हो। तो उसके भीतर भी ऐसे क्वेश्चन थे। उसने कल अपने मैसेज में सारा कुछ लिखा, टेक्स्ट किया। तो कहती नाराज थी आपके लिए कि आपने क्यों कपड़े बदल लिए, आप क्यों स्वामी जी के साथ रह रहे हो। लेकिन आपने जब चेहरा देखा तो लगा कि आप इतने खुश हो, आपको प्रेम मिला है, आपको जीवन में कुछ तो ऐसा मिला है कि जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ करके वहां गई हो। और आज मैं देखती हूँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, मेरी लाइफ में प्रेम नहीं है। और तब मैं पाती हूँ कि प्रेम होना कितनी बड़ी घटना है, खुश होना कितनी बड़ी घटना है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास पैसा वैसा कोई कमी नहीं है, लेकिन कहने को हस्बैंड भी है, कहने को फैमिली भी है, लेकिन प्रेम नहीं है। और तब मैं आपका चेहरा देख के सोचती हूँ यार आप खुश हो ना, तो मैं क्यों आपसे नाराज हो रही हूँ। आपको कुछ तो भी ऐसा मिला है जो आप इतनी बड़ी स्थिति से कहीं और स्थिति में पहुंची हो। और आपको जो प्रेम मिला है, आपके जो चेहरे पे खुशी है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको मिलती है। मैंने कहा भी तू भी लकी है, तू भी तो पहचान खुद को, तेरे पास कोई कमी थोड़ी है। लेकिन ऐसा ही है, क्यों लोग कठोर हो गए, हिंसक हो गए, इतने मूड हो गए, इतने सिकुड़ गए, क्यों नरक पैदा कर लिया उन्होंने? क्योंकि उनकी जिंदगी में प्रेम नहीं है। वो प्रेम चाहते तो है, कौन नहीं चाहता, लेकिन देना नहीं जानते। वो मोल भाव की भाषा में पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। तो घने अंधकार में कोई लोग जी रहे हैं, वो तम प्रभा है, महातम प्रभा है। महातम प्रभा किसको बोला? एग्जाम्पल दिया हमारे शास्त्रकारों ने तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य कोई हकीकत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दृष्टांत के रूप में दिया कि बड़े बड़े समुद्रों में बड़े बड़े मगरमच्छों की भौं के ऊपर, आग की भौं भौं के ऊपर एक तंदुल यानी चावल, एक चावल के दाने जितना कोई जीव है। और वो जीव क्या देखता है कि ये मगरमच्छ पानी के अंदर क्या, जब उबासी लेता है उसका मुंह खुल जाता है इतना बड़ा, तो पानी का प्रवाह उसके मुंह में जाता है, बहुत सारी मछलियां उसके पेट में पहुंच जाती है पानी के साथ में। और वापस वो पानी बाहर निकलता है तो मछलियां बाहर चली जाती है, और मगरमच्छ को पड़ी नहीं उन मछलियों को खाए। तो वो जीव क्या सोचता है जो उसकी भौं पे बैठा है, कहता है पागल है मगरमच्छ, इतनी सारी मछलियां इसके पेट में गई, मुंह में गई, उसे वापस निकाल दी, मैं होता इसकी जगह तो सब खा जाता। वो तो खा ही नहीं सकता, उसका पेट कितना है, उसका जीवन कितना है, उसका शरीर कितना। लेकिन उसकी मानसिकता क्या है? मैं होता इसकी जगह तो सब खा जाता। और कहते हैं कि बस वो जीव इतना सोचता है और मर के नरक में चला जाता है, सातवीं नरक में पहुंच जाता है। ये तंदुल मच्छ कोई और नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हम ही है। हमारे भीतर न जाने कब कब कैसी कैसी स्थितियों को देख करके कैसी कैसी मानसिकता आ जाती है। किसी की बिल्डिंग को देखते हैं, अरे मैं होता तो इस बिल्डिंग को इतने दामों में बेचता, मैं होता तो इसको सारा खरीद लेता, मैं करता तो ऐसा बना देता। पता नहीं। क्रिकेट के गेम को देखते हैं, अरे मेरा बस चले तो पाकिस्तान वालों को उड़ा दूं। उड़ा दिया आपने।
सोच में तो उड़ा ही दिया ना, उड़ा दिया। पता ही नहीं चला कब नरक हो गया, कब सांति नरक हो गया। और ऐसे बेबहानी में न जाने कितनी स्थितियों में हम गिर जाए पतित होते, नरक में चले जाते हैं। हम कैसे नरक पैदा करते हैं, कैसे तमो प्रभा और महातमो प्रभा, घोर हिंसक, मूढ़, अत्याचारी, बेईमान, प्रेम के भूखे, कड़वाहट से भरे हुए, किसी और को प्रेम मिल जाए तो उनको सहन ही नहीं होगा, उनको मार डालेंगे। तुम्हारी जिंदगी में प्रेम क्यों आ गया, मेरी जिंदगी में नहीं आया, तुम्हें कैसे मिल गया? मैं उस लड़की के पीछे इतना प्रयास किया, वो लड़की तेरी जिंदगी में कैसे आ गई, तुझे मार डालूंगा। हम मार डालते हैं। तुम्हारा मन वहां कैसे चला गया? तो मेरी बीवी हो और तुमने किसी और आदमी को देख कैसे लिया, उसके साथ बात कैसे कर ली तूने, मेरे होते हुए तूने किसी और की तरफ आंख कैसे उठा दी? जान से खत्म कर दूंगा। कैसे अंधेरा पैदा हो गया, कैसे विवेक शून्य हो गया आदमी, कैसे उसने प्रेम को, आकाश है वो तो, और उसको कैद करना चाहा, कैसे महातम प्रभा का निर्माण हो गया। तो सातों नरक कहीं बाहर नहीं है, और बाहर होती भी है तो भीतर की वजह से होती है। जैसे हमको जब सफाई अच्छी लगती है तो हम अपने चारों ओर का वातावरण भी स्वच्छ करके बैठते हैं, है ना? ऐसे ही जो गंदगी मानसिकता वाले अपने चारों ओर गंदगी पैदा करते हैं। तो क्यों पृथ्वियां पैदा हो गई, क्यों ये सातों नरक हो गई, क्यों ये एक दूसरे से भी ज्यादा विस्तार वाली है? क्योंकि एक दूसरे से भी ज्यादा घनीभूत, गहरी, हिंसक या क्रूर या कठोर या अंधेरे से भरी मानसिकता वाले लोग खुद ही वैसी स्थितियों का निर्माण करते चले जाते हैं। इसीलिए पहली से दूसरी नरक, दूसरी से तीसरी, सप्ताह दो अध प्रथुतरा, तासु नारका। फिर आगे तीसरा सूत्र क्या बोल रहा है, थर्ड सूत्र, नित्य अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये थर्ड सूत्र बोल रहा है, नित्य अशुभ लेश्या, इनकी लेश्याएं जो है वो अशुभतर होती है। पहली नरक से दूसरी की और ज्यादा अशुभ है, दूसरी से तीसरी की और ज्यादा अशुभ है, यावत सातवीं तक और ज्यादा अशुभ लेश्या है। लेश्या का मतलब हम समझ गए, जो हमारी मानसिकता है वो हमारी लेश्या है। और फिर कैसी कैसी मानसिकता है उससे हम अपने अपने को थोड़ा रिफ्लेक्ट करके देख सके, अपनी वाणी को भी रिफ्लेक्ट करें, उसको सुने, ऑब्जर्वेंट हो जाए, थोड़ा सा समझ में आने लगे, तो पता लगेगा हाय, कैसे मैं अपना ही जाल खुद ही बुन रहा हूँ। मकड़ी अपना जाला खुद बुनती और फंस जाती है, मैं भी अपना जाला खुद ही बुन रहा हूँ। किस किस स्थितियों के लिए बुन रहा हूँ? लोग बिजनेस के लिए जाला बुनते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरे का चल रहा है, उसका खत्म कर दूंगा, उसका ही जला डालूंगा, उसका मार डालूंगा। बना दिया उन्होंने पंख प्रभा अपने आप को, बना दिया उन्होंने धूम प्रभा अपने आप को। और कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चालू कर देते हैं। किसी का बिजनेस चल रहा है तो उनके नाम का यूज करके अपना मिलावटी माल बेचते हैं। मुझे यूपी के अंदर एक युवक मिला और वो बोलता, हम डिटोल जो आता है, डिटोल शॉप अपन हैंड वॉश करते हैं, तो कैसे हम डिटोल की डब्बियों में अपना माल डाल के बेच देते हैं डिटोल के नाम से। मैं तो जब सुनी तो इतनी हैरानी हुई, तुम क्यों करते हो? और फिर क्या बोलते, पापी पेट का सवाल है। अरे भी पेट कभी पापी नहीं है, पेट तो लिमिटेड खाता है, वो अनलिमिटेड नहीं, ले ही नहीं सकता वो। पाप के लिए तो अतिक्रमण करना पड़ता है, पेट तो अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। भूख से ज्यादा आप पेट को मैं डाल ही नहीं सकते। आपको कितना स्वादिष्ट भोजन दे दो और 200 किलो खाने को कह दो, आप खा ही नहीं सकते। क्यों बोल रहे हो पेट पापी है? पापी आपका लालच है, अविवेक है। लेकिन
ऐसे ही ढर्रा चल जाता है, लोग ऐसे ही डायलॉग्स पकड़ लेते हैं और कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। नहीं बोलते लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है? किसने बोल दिया? किसी मुल्क ने चला दिया, उन्होंने पकड़ लिया। किसने कह दिया सब कुछ जायज? लेकिन कैसे कैसे डायलॉग्स हम पकड़ लेते हैं और उसके पीछे हम अपनी हिंसा को, अपनी मानसिकता को बस ढक लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, अपना मुखौटा बना लेते हैं। तो नरक हम निर्मित करते हैं, हमारे चारों ओर की स्थितियां हैं। तो नित्य अशुभ तर लेश्या, परिणाम, परिणाम यानी मानसिकता, जो हमारे भीतर परिणमन हो रहा है, जो हमारे भीतर विचारों की, भावों की जो तरंगे बह रही है, वो परिणमन है। तो का नित्य अशुभ तर लेश्या परिणाम देह, क्योंकि देह कैसे बन रही है? इन्हीं परिणामों का घनीभूत होकर के ये शरीर बन रहा है। ये शरीर भी अलग अलग तरीके का है। देवताओं का शरीर अलग है, नारकी का शरीर अलग है, इंसानों का शरीर, जानवरों का शरीर अलग है। और इनके शरीर के लिए कौन जिम्मेदार है? किन्होंने इनका शरीर बनाया? किसी भगवान ने नहीं बनाया। कोई बैठा ऊपर निर्णायक नहीं है कि ऊपर वाला कोई बना रहा है। हम ही हमारे शरीर को भी बना रहे हैं। कैसे कठोर हो जाती है जब प्रकृति लोगों की, तो उनकी चमड़ी भी मोटी हो जाती है। हम नहीं बोलते कि आदमी मोटी चमड़ी वाला हो गया है। ये किसी की सुनता नहीं, किसी की परवाह नहीं करता। इसको कान में जू नहीं रेंगती। कान में जू नहीं रेंगने का मतलब क्या है? जू का तो स्थान थोड़ी कान है, वो तो बाल है। हाँ, वो तो इस खोपड़ी की चमड़ी के साथ चिपकी रहती है। लेकिन हम बोलते हैं कान में जू नहीं रेंगती, मतलब इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, इतना कठोर हो गया ये, इतना असंवेदनशील हो गया। तो देह भी कैसे बन रही है? नरकी की देह, कहते हैं कि वो विक्रिया करने की क्षमता तो है। वो चाहते हैं अच्छी बनाए लेकिन बुरी बनती है। वो चाहते हैं खुशबूदार बनाए लेकिन बदबूदार ही बनती है। क्योंकि उनके भीतर इतनी बदबू इकट्ठी हो गई है कि उस बदबू को वो खुशबू में बदलना चाहे तो आसान ही नहीं है। वो बदबू में जीने के लिए खुद को बना चुके हैं, बाध्य कर चुके हैं। वो कूड़ा बन गए हैं। उन्होंने अपने आप को खुद ही कूड़ा बना डाला है। किसी दूसरे ने उनको कूड़ा नहीं बनाया। तो क्या उनकी देह भी अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श वाली हो जाती है। और जितना परिणाम विकृत है, उतनी ही देह में विकृतियां आती है। नित्य अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया। उनकी वेदना की स्थिति भी, वेदना बढ़ती जाती है, पहली से सातवीं नरक तक आते हुए घोर वेदना हो जाती है। घोर कष्ट को महसूस करते हैं और उन कष्टों में जीने के वो आदी बन जाते हैं। और विक्रिया भी वैसी होती है। विकुर्वणा करने की क्षमता होते भी उनके रूप बदलने की जो स्थिति होगी, वो अच्छी नहीं बना सकते, खराब ही बनती है। वो चाहते हैं दूसरा रूप में आ जाए, दूसरे शरीर में आ जाए, दूसरी प्रकृति में आ जाए, लेकिन उन्होंने डिजाइन अपने आप को वैसा ही कर रखा है। फिर उनके डिजाइन का जो फॉर्मेट डेवलप हो गया है, अब वो नेक्स्ट डिजाइन उसी फॉर्मेट के साथ बनती है, अच्छी बनी नहीं पाती। और ये फॉर्मेशन हम कैसे करते जाते हैं, इसके प्रति अवेयर हो जाए कि कैसे हम दूसरे को देख के, सुन के, पढ़ करके, मूवीज देख करके, ये थ्रिलर मूवीज देख करके, प्रोग्राम्स देख करके, कैसे हम अपनी मानसिकता डेवलप करते हैं। छोटे छोटे बच्चे दिन भर मोबाइल हाथ में लेकर के प्रोग्राम्स देखते हैं, फिर वो प्रोग्राम्स में लड़ाई झगड़े के डायलॉग सुन लेते हैं। फिर वो अपने अपने घर वालों को बोलते हैं, ए खा ले, नहीं तो तेरी आंख फोड़ डालूंगा। ए पापा मुझे मोबाइल दे, नहीं तो मैं तेरा हाथ जला डालूंगा। और मैंने सुना, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि वो मोबाइल के ऊपर वो जो बच्चों के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उस प्रोग्राम्स में कोई लोग ऐसे डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, वो कार्टून प्रोग्राम है। और कार्टून एक दूसरे को कैसे कैसे डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो उस बच्चे सीख गए। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि बच्चों को पैदा करके हम समझ जाते हैं कि हम बड़े हो गए, हम माँ बाप हो गए। पर कोई रिप्रोडक्शन करके थोड़ी तो माँ बाप हो जाते हो। माँ बाप होना बिल्कुल अलग घटना है। बड़ी तपस्या करनी होती है उसके लिए। मम्मी पापा होने के लिए बड़ी तपस्या करनी होती है, बड़ी समझ डेवलप करनी होती है, माहौल पैदा करना होता है। एक बच्चे को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। बट वी आर अनअवेयर।
तक कंपेल चल रही है बस। कोई थोड़े लोग हैं। वो मेरी एक स्टूडेंट मुझे कह रही थी, शादी हो गई। मैंने कहा, तेरे को शादी को तो कई साल हो गए, और दो ही हो। तो बोल रहे, ऐसा मेरे में कुछ है ही नहीं कि मैं कोई तीसरे को लाऊं। तीसरे को तब लाओ ना जब आप में कोई तो क्वालिटी हो, कोई तो एबिलिटीज हो कि तीसरा भी आए तो वो खुश होएगा। जब मेरे में ही कोई नहीं है तो मैं अपने तीसरे को क्यों लाऊं। मैंने कहा, वेरी गुड। इतना भी सोचा, कितनी बड़ी बात है। बोला, अभी मुझे खुश रहना नहीं आया, मुझे जिंदगी में मजे से जीना नहीं आया, तीसरे को लाके क्या करूंगी। मुझे उसका जवाब सुन के मजा आया। चलो, तो समझदार है। इतनी तो समझदारी है कि जब खुद को ही हैंडल करना नहीं आया तो किसी और को हैंडल करने की स्थिति में होएगा। और जब मेरे में कोई ऐसी बात ही नहीं है तो तीसरे को लाके भी क्या करूं। तो कहा, तीसरा सूत्र कहता है, नित्या अशुभ लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। आज हम तीसरे सूत्र तक ही रखते हैं। तीन सूत्र और बाकी है, चौथा पांचवा छठा सब नरक से ही जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल सरल है, लेकिन अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। और अभी तो हम आईने के सामने खड़े हो गए, हमें भी तो अपने आप को ही देखना है। कि मैं क्या हूँ। क्योंकि स्वर्ग भी मेरे से है, नरक भी। मैं जहाँ हूँ वहां स्वर्ग है, या जहाँ हूँ वहां नरक है। मैं जिस स्थिति में हूँ, वही पैदा हो रहा है मेरे चारों ओर। बस। ये समझ आ जाए तो बहुत मजा हो गया। आज इतना ही। गुरु जी का आशीर्वचन सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे। हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे। आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे। आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। हो।